इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल ड्रिवन के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि जैन डाउजोंग बनने के बाद मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है एक बंदे से जो कि डाउजोंग लेवल का होता है। इस वजह से वो जियान के सोल को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। इसी वजह से हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल के ऊपर जो जियान की बॉडी होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है और जियान अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से होता है। इस वजह से अपना एक पंच बनाता है और आसमान में मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ी क्रैक्स आ जाते हैं। तभी वो दोनों ये देखकर बोलते हैं जिनसी और जिंगू, जियान बताइए तुमने फाइनली डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया। पेशन की जियान भी अपने गुस्से को शांत करता है और उनको भी थैंक यू बोलता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मैंने बहुत ही आसानी से डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया, वरना लोगों को डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो करने के लिए कई सारे लग जाती है। बहुत सारे लोगों को 10-10 साल लगती है और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्हें 100 साल लग जाती है डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो करने में। इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा लगती हूँ जो मैंने इतनी जल्दी डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया। और फिर जिनसी को भी ग्रीट करता और बोलता है मैं डाउजोंग पे इसलिए पहुंच पाएगी कि आपने मुझे इतनी अच्छी जगह दी कल्टीवेशन करने के लिए, जिस वजह से मैंने ब्रेक तो कर लिया। ये सुन के जिनसी बोलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से, क्योंकि मैं भी 2 महीने तक कंटिन्यू हैवी ब्लड माउंटेन पूल की डीप के अंदर कल्टीवेशन नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जिन एकदम से हैरान हो जाते और बोलते कि 2 महीने हो गए मुझे। टेशन की जिनसी बोलते क्या तुम्हें 2 महीने हो चुके और साथ ही जो तुम्हारे साथ ही थे जैफरो मिस फेंगो वो भी यहाँ से चली जा चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ जो क्यूट सी लड़की थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, मगर उसने काफी दिनों तक तुम्हारा वेट किया था, मगर उसके क्लैन से कोई बुरी खबर आ गई थी, इस वजह से उसे इमरजेंसी में यहाँ से जाना पड़ा। ये सुन के जिन हमेशा रिला देता और बोलते कि कभी भी मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं फ्लावर सेट जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाने की अभी के लिए फ्लावर सेट कैसे पहुंच गई, क्योंकि जो फ्लावर सेट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि वो विंड लाइटिंग पॉइंट जैसे क्लैनों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकता है। मगर तभी जो जेंसी होते हैं वो जियान से कुछ बोलने का ट्राई कर रहे होते मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। ये बात जियान नोटिस कर लेता और बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि आपसे मैंने क्या प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ कि किसी से प्रॉमिस कर दूं और उसे तोड़ दूं। इसी की वजह से मेरी 6 गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैंने 6 को प्रॉमिस कर रखा है, इस वजह से 6 को लेके चल रहा हूँ। इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो अभी के लिए जो फायर पॉइजन वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे आपकी बॉडी में से निकाल दूंगा। ये सुनते जिंगू और जिनसी काफी तो खुश हो जाते और एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि जिनसी और जिंगू ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे अभी के लिए अगर उन दोनों में से कोई भी निपट गया तो जो माउस टाइप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से कोई भी अवचेव क्लैन उनके ऊपर हमला करेगा और इस जगह को ले लेगा, क्योंकि जो माउस टाइप के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं ये दोनों हैं। तभी जो जियान होता है वो डॉक्टर जियान बन जाता और एक पेपर और पेन निकालता है, उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट को लिख देता जो अभी के लिए उसको जरूरत थी, क्योंकि वो उन सभी को एक पूल के अंदर डाल देगा और वो जेंसी की बॉडी से उस फायर पॉइजन को पूरी तरीके से निकाल लेगा। और फिर मेडिकल इंग्रेडिएंट की लिस्ट को जेंसी को दे देता और बोलता कि अभी के लिए आपकी बॉडी में से जो पॉइजन को निकालना है उसके लिए इन सभी इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से आप इन्हें जल्द से जल्द मंगा लीजिए। तो जेंसी जैसी उस लिस्ट को देखते तो काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो इंग्रेडिएंट वो काफी ज्यादा रेयर है, मगर अभी के लिए वो सभी माउस ट्रैप के अंदर मिल जाए, क्योंकि माउस ट्रैप काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है। इसी वजह से जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए जेंसी बोलते कि चिंता मत करो, सब कुछ अरेंज हो जाएगा दोपहर तक। ये सुन के जन के ठीक है। तभी जेंसी स्माइल के साथ बोलते कि मास्टर जी अगर आपने फायर पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल दिया तो मेरा माउस ट्रैप हमेशा हमेशा आपका दोस्त रहेगा, भले हम लोग इतने तो पावरफुल तो नहीं मगर ये ऐसा हमेशा याद रखेंगे हम लोग। और साथ ही जो माउस ट्रैप के अंदर जो मेंबर हो बहुत ही ज्यादा संख्या में, इस वजह से हमें हर चीज की जानकारी होती है और हम हर जगह पाए जाते हैं। इसी वजह से इस ब्रेकिंग कॉन्टेंट के अंदर कुछ भी हो रहा होगा वो हमें पता होता है। डेफरो एंशिएंट क्लैन हो चैफरो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट हो, सभी के बारे में हम लोगों को पता है। ये वर्ड सुनते ही जियान के दिमाग में कुछ आने लगता और वो थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है सीनियर जेंसी जैसा कि आपने अभी के लिए मुझसे बोला कि आपको हर चीज की जानकारी, इस वजह से क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुन के जेंसी बिल्कुल बोलते कि हाँ बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? ये सुन के जेन थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है क्या मुझे आप बुक क्लैन के बारे में बता सकती हो? ये सुन के जेंसी और जिनको एकदम से शॉक हो जाते, उनके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है और उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है और सब भरी नजरों के साथ जियान को देखने लगते हैं और साथ ही उनके फेस से जो डर था वो साफ साफ नजर आ रहा था। ये सब देख के जेन समझ जाते कि अभी के लिए इन लोगों को पता है गुकलेन के बारे में, जिस वजह से इनके डर के मारे सुसु निकल आई। तभी जेंसी बोलती है मास्टर जियान कहीं तुमने गुकलेन से पंगा वंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर गुकलेन से तुमने पंगा वंगा ले लिया है तो फिर तुम्हारे लेने के देरे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पेड़ नहीं जिससे पंगा लेने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि गुकलेन के नाम से इन छोटे मोटे क्लैन की सुसु निकल आती है, यहाँ तक कि फुल ऑफ सोल भी गुकलेन से डरता है। इस वजह से अगर तुमने उनसे पंगा ले लिया तो तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे खानदान को भी मिटा डालेंगे। जैसे नहीं हरामियों वाली हंसी हंसता और बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कोई भी गुकलेन से पंगा वंगा नहीं है, मैं तो बस गुकलेन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस गुकलेन के बारे में। अगर आपको कुछ पता है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। ये सुन के जेंसी एक रात की सांस लेते और बोलते कि चलो इस लड़की का गुकलेन से तो पंगा नहीं है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है मेरी जो क्यूट सी यूनिट है वो सच में काफी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, मैंने इस गुकलेन के बारे में बस एक नाम ही सुना है, इसके अलावा मैं इस गुकलेन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जब तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये गुकलेन वाले इंसान है या मैजिकल बीस्ट है। ये सुन के जेंसी बोलते हैं ये गुकलेन वाले इंसान है मगर ये डिफरेंट टाइप के इंसान है, क्योंकि ये काफी एंशिएंट टाइम से चले आ रही है और इनके पास एक स्पेशल तरीके की ब्लड लाइन है जिसे बोलते हैं डोडी ब्लड लाइन। और इनके पास डोडी ब्लड लाइन इसलिए क्योंकि इनके जो एंसेस्टर थे वो
पुराने टाइम पर एक गॉड हुआ करते थे, इस वजह से इनके पास डोडी ब्लड लाइन है। जेसन लेकिन जान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता क्या डोडी ब्लड लाइन, ओ तेरी। और ये पे जिनसी बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कभी भी कोई भी क्लैन का कोई वॉरियर डोडी को अचीव कर लेता तो उसकी जो ब्लड लाइन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, उनके नाती के नाती होते हैं, उनके चाचा के चाचा होते हैं, उनकी जो ब्लड लाइन होती है उनके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं और वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेशन कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो इनके जो ऑप्शन है वो डोडी बनने के भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, मगर डोडी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसी डोडी ब्लड लाइन की वजह से ये लोग कभी भी किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करते हैं, इसी वजह से अपने खुद की क्लैन के लोगों के साथ शादी करते हैं जिसके अंदर डोडी ब्लड लाइन हो, क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहते हैं। इस वजह से वो किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करते और अगर वो करते भी है तो फिर वो पूरी द्वीकी कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट लड़का ढूंढते और फिर उससे शादी करवाते हैं। और साथ ही जो डोडी ब्लड लाइन वाली क्लैन वो इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर और भी है और उन्हीं में से एक गो क्लैन भी है जिसके पास डोडी ब्लड लाइन है, मगर ये अब जो क्लैनों की संख्या वो बहुत ही कम बची, पहले बहुत ही हुआ करती थी मगर बहुत सारे क्लैनों ने अपने डोडी ब्लड लाइन को खो दिया है। और ये पे जो गो क्लैन है वो अभी के लिए उन्हें इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन्हें उससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के पंगे में दंगे नहीं डालते हैं। ये सब तो उनकी जन हमेशा हिला देता और अपने मन में सोच लगता कि यूरन ने मुझसे इसलिए सब कुछ बोला था कि जब मैं डाउजर में पहुंच जाऊं तभी उसके क्लैन के बारे में पता करूं, क्योंकि उसका जो क्लैन है वो काफी खतरनाक है। और ये सभी बातें सुन के जो उसके जो डाउट थे वो सभी के सभी क्लियर हो गए थे, यहाँ तक कि वो इस बात से सबसे ज्यादा शौक था कि यहाँ तक कि होलोप सोल है वो भी गो क्लैन से डरता है। तभी जन जिनसी से बोलता कि अभी के लिए जो गो क्लैन वो कौन से सेंट्रल प्लेन के एरिया के अंदर है और उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। सुन के जिनसी बोलते कि अभी के लिए जो पूरा ईस्टर्न रीजन है वो गो क्लैन के अंदर ही आता है, यहाँ तक कि उसके बहुत सारी क्लैन भी है इनको मैनेज भी करता है, मगर अभी के लिए उसके मेन हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो गो क्लैन के अंदर ही है, जो कि इस पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं है क्योंकि वो गो रेलम के अंदर है। ये सुन के जैन एक दूसरे शॉक हो जाता और बोलते ये क्या चीज है गो रेलम। ये सुन के जिनसी बताते जब कोई वॉरियर डाउशन पे पहुंच जाता है उसकी पावर द्वीकी क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो खुद की रेलम को बना सकते अपनी मर्जी से जब चाहे तब और फिर वो लोग मजे मजे। और पे गो क्लैन की बात की है तो अभी के लिए जो गो क्लैन है उसके अंदर काफी सारे डाउशन है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से अपनी मन चाहे गो क्लैन की रेलम को बना सकते हैं। और अभी के लिए जो गो क्लैन के लोग है वो अभी के लिए गो रेलम के अंदर ही रहते हैं और उसके अंदर किसी आउटसाइडर का जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है। ये सुन के जैन काफी हैरान हो जाता और बोलता क्या उत्तरी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कोई और इतना तो पावरफुल हो जाता कि अपने एक हाथ से ही एक पूरी दुनिया को बना सकता है। ये सुन के जैन काफी हैरान और काफी शॉक भी हो जाता है कि एक डाउशन के पास इतनी ज्यादा पावर होती है जिसकी पावर का वो अभी के लिए अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। ये सुन के जिनसी बोलते कि मैं जितना जानता था उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया और वैसे गो क्लैन की बात की तो बहुत ही मिस्टीरियस है और उसके बारे में पता करने के लिए जो मेरी औकात है वो बहुत कम है। ये सुन के जन हमेशा हिला देता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूनिट कौन से क्लैन की और कितनी ज्यादा पावरफुल है वो क्लैन, मैं डेफिनेटली गो क्लैन जरूर जाऊंगा। मगर जैसा कि अभी के लिए पता चला है कि जो गो क्लैन है वो होलोप सोल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मुझे होलोप सोल की लेवल से भी ऊपर जाना होगा और वो तब होगा जब मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा होलोप सोल से। उसके बाद मैं अपनी मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा अपनी यूनिट से मिलने के लिए उसके क्लैन। और ऐसे इसलिए क्योंकि यूनिट ने काफी लंबे टाइम तक मेरा इंतजार किया है, इस वजह से मैं उससे मिलने के लिए डेफिनेटली जाऊंगा चाहे फिर उसका क्लैन कितना भी पावरफुल क्यों ना बना रहे। और फिर एजेंसी से बोलते कि चलो अब जल्दी से आपकी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालते क्योंकि मुझे अभी के लिए जल्दी से 4 स्टार पॉइंट की मीटिंग के अंदर जाना है। और फिर उसके बाद जेंसी की बॉडी से फायर पॉइजन की निकालने की जो मेथड होती है उसे स्टार्ट कर देता और काफी मेहनत के बाद उसे भी निकाल देगा और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।